अच्छा, अगर हम्बन टोटा में सारा कुछ शिफ्ट करना था तो बेहतर नहीं था कि पीसीबी जिसने किसी चीज़ पे कोई स्टांस नहीं लिया, एशिया कप के नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ, पहली दफ़ा ये हुआ हिस्ट्री में, वो ये भी कह देती कि 2-3 मैचेस मुल्तान में चाहे श्रीलंका बांग्लादेश के करवा दें या पाकिस्तान के जो बाकी मैचेस हैं इंडिया के अलावा वो लाहौर में, एशिया का खूबसूरत ग्राउंड है आपका, और मॉनसून का सीजन आपका वहाँ श्रीलंका में चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है हर जगह। और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको एक दिन पहले 2 घंटे पहले पता लग जाता है कि फोरकास्ट कहाँ पर हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे एक और भी अपना था कि जब पाकिस्तान की आप बात करते हैं ना, अब स्लो एंड स्टडी देखें पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी ज़्यादा, और ये PSL केस स्टडी आपके सामने है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर खेल रही है, साउथ अफ्रीका वुमेंस टीम यहाँ पर खेल रही है इस वक्त। अब वो वक्त है कि पाकिस्तान को, अनफॉर्चुनेट था, देखें मामला ठीक हैं जी, आप आइसोलेशन में इतने साल रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड ने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं की किसी भी आप माने सेक्टर के अंदर कि आपने स्टेडियम्स को अपना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके ऊपर या तो लेटेस्ट अपना डिज़ाइन पे आप फ्रैंकली स्पीकिंग ना थर्ड क्लास व्यू आता है हमारे स्टेडियम से। मैं ये बात कर रहा हूँ सर, आपको कजाफी बहुत अच्छा लगता होगा ना, आपने वहाँ पे खेला, आपको मुल्तान स्टेडियम बहुत अच्छा लगता होगा, आपको शेखुपुरा, लेकिन जब वो एरियल व्यू दिखाते हैं ना, थर्ड क्लास होता है यार। श्रीलंका में छोटे छोटे स्टेडियम बने हुए कितने प्यारे हैं, तो ये चीजें आपको पता है कि दम्बोला का पूरा स्टेडियम 167 दिन में बना है। प्रेमचंद स्टेडियम था एक कोलंबो में, सिर्फ वहाँ पर जाके खेलते थे। एशिया कप जब हुआ 97 में, वहीं पर ही वेन्यू हुआ, वहीं पर ही मैचेस खेले। अब उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की वहाँ पर, और क्योंकि देखें लंदन प्रीमियर लीग भी हो रही है, बोर्ड भी बड़ा जो है इन्वॉल्वमेंट हो गई है उसकी वहाँ पर। ये श्रीलंका का स्टेडियम चेक करें, खूबसूरत स्टेडियम है। गोल का जो स्टेडियम था, जब सुनामी आया था वहाँ पर, वो भी उन्होंने बड़ा डेवलप किया। वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस आपकी सीरीज हुई पाकिस्तान की। तो क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट होती है, प्लेयर्स वर्ल्ड के आते हैं जिस तरह से, तो वाई नॉट, आपके पास वेन्यू भी था यहाँ पर पाकिस्तान में, आपने 4 मैचेस रखे, मजीद आपको मैचेस देने चाहिए थे। सामने की बात है, जब भी कितने अरसे मुझे भी हो गया सुनते हुए, हसन भाई आपने भी सुना होगा कि इस्लामाबाद में जी स्टेडियम बना, इस्लामाबाद में भी एक खबर उड़ती आई थी कि जी CDA से पूछ के ये लोग कहीं D सेक्टर की तरफ एक ग्राउंड अपना बना, पेशावर का स्टेडियम बना है अभी, पेशावर का स्टेडियम खूबसूरत है जो बना है। मैं वही बात करता हूँ, देखें एक अच्छी चीज़ थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली दफ़ा एक बैरियर तोड़ा कि आपको एक्स क्रिकेटर या एक्स टेस्ट क्रिकेटर नहीं होना पड़ेगा टीम मैनेजर बनने के लिए। अल्लाह का शुक्र है बाबू से जान छुड़ाई आपने। सेकेंडली आपने एक बैरियर तोड़ा यहाँ पर कि आप एटलीस्ट आप मुल्तान तो गए, कम अज़ कम एक ओपनिंग मैच वहाँ पर आपने ऑर्गेनाइज करवाया, अच्छी बात थी कि करवाया। स्लो एंड स्टडी आप खुद कहते हो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग होनी चाहिए। आप हसनैन भी मेरे साथ ट्रैवल करें, अपना हसन में भी करते होंगे, जब आप कोयटा जाते हो सबसे बड़ी शिकायत लोगों को कोयटा ग्लैडिएटर्स से ये होती है कि यार टीम हमारी है ना, अपनाइयत है, यहाँ पर क्यों नहीं आके फ्रेंडली मैचेस खेलती। मुझे खुद समझ में नहीं आती आखिर मसला क्या है। उसके बाद जब आप पेशावर की बात करें, पेशावर में भी स्टेडियम तैयार होता है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे एक जो चेयरमैन साहब रहे हैं वो एक अजीब सी स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी वो तो रेड फ्लैग है, वहाँ पर हम खेल नहीं सकते। भाई आप तो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं वहाँ पर पेशावर में, दुनिया को आप एक बता रहे हो कि जी यहाँ पर अपना आके खेलें, और एक आपका चेयरमैन कहता है कि रेड फ्लैग है यहाँ पर। दूसरा, जितने भी स्टेडियम्स आपके, फैसलाबाद स्टेडियम की आप हालत देख लें, सियालकोट में मैं आज तक नहीं खेला, सियालकोट में आप देख लें सियालकोट की स्टेडियम की जो हालत है, शादी वहाँ पर माशाल्लाह हो रही होती है। जिस चेयरमैन की बात कर रहे हैं ना, वो एक शो में बैठ के कह रहे थे कि इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए, और वो शकील शेख साहब की वजह से उसको जो है ना निकाला गया था बेचारे को। औरंगजेब, आप ये बताइएगा कि जिस तरह आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता है कि हम्बन टोटा के अलावा भी बहुत सारी सजेशंस थी, मुल्तान में, कराची में, लाहौर में मैच करवाए जा सकते थे। इस हवाले से PCB ने कोई बात रखी या PCB बस जिस तरह वो इंडिया कहता रहा तो उसी तरह जो है हामी बढ़ते रहे? नहीं, PCB ने बात जरूर रखी है। PCB ने अपने तमाम तफजात से जो आगाह किया है, लेकिन बात फिर यही है कि अगर ये करना होता तो फिर आप पहले ही UAE में रख लेते, फिर ये नौबत ही नहीं आनी थी, आप पहले ही लाहौर में। असल बात जो ये है कि इंडिया वहाँ पे जाना नहीं चाहता, और फिर अगर UAE में आप रखते तो UAE में इंडिया को क्या प्रॉब्लम था? इंडिया का प्रॉब्लम, असल बात जो है कि वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना चाहता है, और वो ये कहता है कि आप क्रिकेट खेलें लेकिन हमारी मर्जी से खेलें। अब अगर UAE में वो यार औरंगजेब साहब, मैंने इनको मर्जी बताई है, मैंने इनको कहा कि बाबर आजम को, रिजवान को और इमामुल हक को बॉलिंग दे दें, बैटिंग जो है शाहिनशाह लोगों से करवा लें। हाँ, लगता तो यही है। अब मसला सिर्फ यही था कि अगर UAE में हो जाते तो हाउसफुल होते हैं, वहाँ पे गेट मनी ज्यादा आता, पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाता, इसलिए उन्होंने वो सारी जिद रखी है। तो अब वो जिद जब रखी हुई थी तो अब वो किस मुंह से जाके कहते कि हाँ ठीक है अब हम रेडी हैं, तो उन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी थी, और उस फेस सेविंग के लिए उन्होंने मेरे ख्याल में ये जो वेन्यू रखा है, मुझे नहीं लगता कि टूर्नामेंट को ज्यादा सक्सेस यहाँ पे होगा, क्योंकि एक तो ये शहर से बहुत ज्यादा दूर है, फिर ये वहाँ शायकीन क्रिकेट यहाँ कैंडी में आने के लिए बड़ी मुश्किल थी, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा शायकीन के क्रिकेट भी आ पाएंगे। अब देखना पड़ेगा कि बारिश का सिलसिला भी मुझे लगता है कि वहाँ भी जो है इफेक्ट होंगे मैच जो बारिश से।
तो शायकीन एंजॉय करेंगे। शायकीन 10 तारीख को मैच है, अगर वो भी जीतेगा पाकिस्तान तो फिर बहुत टूर्नामेंट सक्सेस हो जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा, कहीं ना कहीं हसन भाई ये लगता है कि ये जो हम्बन टोटा इसको चूज ही इस वजह से किया गया कि वो बॉलर फ्रेंडली नहीं है, वहाँ बैटिंग पैराडाइज विकेट है और बॉलर्स को मुश्किलात होती हैं, तो नहीं तो दम्बोला भी किया जा सकता था जहाँ पे अर्ली ऑन पेसर्स को हेल्प मिलती है, लेटर पार्ट में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। देखें अब ये कन्फ्यूजन हो गई ना, एकदम से डिसाइड कर रहे हैं आप, यहाँ मैच हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, बारिश हो गई है, तो जितना रेवेन्यू है, गेट मनी है, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, एशिया कप एक नाम है, वर्ल्ड कप हो गया 1984 से जो एशिया कप हो रहा है क्रिकेट की हिस्ट्री में, तो अब कोशिश यही होगी इनकी कि जितना रेवेन्यू आ सकता है वहाँ पर बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनाएं या किसी तरह से 50 ओवर के मैचेस करवाएं आप, तो यही वेन्यू सूटेबल था इनका और यहाँ पर है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी डॉजी पिचेस थी, अगर रेन नहीं फैक्टर करती और सनशाइन डे होंगे तो मुझे लग रहा है बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो अटैक कर रहे हैं बैटर्स पे, तो ये टेक्निकल चीज़ होगी कि कोशिश करेंगे कि बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनाएं ताकि एंटरटेनमेंट आए ग्राउंड में और क्राउड में भी आए और टूर्नामेंट सक्सेस। बैटिंग पैराडाइज विकेट पे इन स्विंग नहीं होगा? इन स्विंग होगा, बिल्कुल होगा। सीम भी नहीं होगा? सीम तो हो सकता है, सीम भी होगा, इन स्विंग भी होगा और मुश्किलात जो है अगेन होंगी। आज तो कॉन्फिडेंस हमें ज्यादा नहीं करना, हमें सिर्फ पहले 4 बंदे आउट करने, उसके बाद पार्टनरशिप लग जाएगी। इंडिया में पूरे हमें अपनी बैटिंग भी तो टेस्ट करनी है ना। टोटल बैटर्स, पहले आपने कहा था कि के रावल इतना शोर किया था, मुझे समझ नहीं आती है। केएल राहुल के बाद अब शुभमन गिल आ गए, शुभमन गिल के बाद ईशान किशन आ गए, ईशान किशन आ गए, अय्यर भी आ गए। ईशान किशन को देखिए आज मैच अगर हो रहा है तो आप मिस्टेक्स देखें, आपने 5 ओवर में 3 कैचेस छोड़े हैं अर्ली ऑन नेपाल के अगेंस्ट, वो भी कीपर आप होता है तो फोकस रहता है। 2 दफ़ा उनकी बॉल सीम राइज हो रहा था, कीपर बिहाइंड द स्टंप्स खड़ा होता है, उसकी बॉल राइज हो रही है तो उधर जा रहे हैं कैच। स्लिप में आप देखें फर्स्ट स्लिप में कैच छूटा, उसके बाद कवर में कैच छूटा, तो ऐसी फंबल चीज़ें नज़र आ रही हैं और आप कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास टीम है। वैसे इससे पहले ना हम हसन भाई को कोई भी सवाल करते थे तो 1-2 मिनट में जवाब दे के चुप हो जाते थे, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स का भी ये हाल है, जब इंडिया की बात होती है ना तो फिर जो है लगे ही रहते हैं, कहते हैं कि बस इंडिया की जो है ना किसी तरह जिस तरह बल्ले के साथ बजाते हैं। नहीं, जब हम बाबर आजम की बात करते हैं तो हमें रोक दिया जाता है, उसके बाद जब रोहित शर्मा की बात करते हैं, के राहुल की करते हैं तो कहते हैं बोलते रहे। बाबर आजम डर भी लगता है बाहर जाते हुए, कोई सर ना फाड़ दे। अगर 12,000 रन रोहित शर्मा ने किए हैं, कोहली ने किए, तो बाबर आजम ने कुछ किया हुआ है ना लाइव। सर हम्बन टोटा में शिफ्ट हो गया, वहाँ पे गेट मनी भी नहीं होगी और दुबई में इस वजह से नहीं हो सका कि पीसीबी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ से पैसे कमाएगा गेट मनी की मद में, तो मतलब बहुत छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं इंडिया। हालांकि अपने आप को वो बड़ी जमहूरियत भी कहते हैं, अभी सुना है कि चांद में भी पहुंच गए और मुबारक हो उनको, वो अच्छी बात है, लेकिन चांद में पहुंचने के बाद भी जो है ना खुद वो अभी तक ज़मीन से भी बहुत दर्जे नीचे हैं। देखिए खाली इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, वो जैसे भाई दूसरी बात करें, आपको पता है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे, हर जगह हम कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी आइसोलेशन देखिए आपकी इस वक्त ये है कि जितनी भी दुनिया के अंदर लीग्स हो रही हैं वो इंडियन फ्रेंचाइजेस उसको ऑन करती हैं। हसन भाई भी काफ़ी लीग्स के अंदर रहते हैं, मैं भी जिन लीग्स के साथ मेरा अपना ताल्लुक़ है, लिटरली वहाँ पर कोचेस को या मैनेजर्स को धमकी दी जाती है कि अगर आप कश्मीर प्रीमियर लीग में काम करोगे, अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में काम करोगे तो अल्लाह हाफ़िज़, हम आपको रखने के लिए नहीं तैयार। जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं, चाहे आपके दूसरे प्लेयर्स हैं, जो यहाँ तक कि ऑनर्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को, क्योंकि देखें जिस वक्त आपके लड़के परफॉर्म तगड़ा करते हैं, बिग बैश में देख लें आपके कितने लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट मिला इस वक्त, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तगड़ा मिला है। उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेके आया जाए, लेकिन इतनी इन्फ्लुएंस है इतना ज़्यादा उनका कि वहाँ पर स्ट्रिक्टली कहा जाता है, जो मैंने आपको कहा कि लेके आओगे जी, पीएसएल बंद तो नहीं हुई ना? नहीं, देखे ना आपके सामने की बात है ना, पीएसएल हो रही है और प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लेयर। आज देखें सलमान खान पीएसएल से आए हैं, उनका नाम आया बिग बैश में, नया मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स तजिया निगार मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारे शो में नहीं आऊंगा, तो मेरा शो तो नहीं बंद हुआ, उसके बाद 70 शो कर चुका हूँ, तो पीएसएल नहीं बंद होगी।